वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एडजेक्टिव्स एज नाउन्स एंड पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स करवाया जा रहा है। यानी कि आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि एडजेक्टिव को एज अ नाउन किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और पोजीशन जो है एडजेक्टिव्स की सेंटेंसेस के अंदर कहाँ होती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एडजेक्टिव एज नाउन की हम बात करें, समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन्स टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कभी कभी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल जो है वो जब नाउन के तौर पे करते हैं हम, तो उससे मुराद एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या थिंग होता है। इनके पूरे के पूरे ग्रुप की बात की जा रही होती है, लोगों के या चीज़ों के पूरी ग्रुप की बात की जा रही होती है। इंडिविजुअल किसी पर्सन की बात नहीं की जा रही होती, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की या थिंग की बात नहीं की जा रही होती, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल की या थिंग्स की बात की जा रही होती है। These adjectives are preceded by the and act as plural nouns। यानी कि ये एडजेक्टिव्स जो है इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनसे पहले दी का वर्ड यूज किया जाता है, और साथ में ये जो है क्या करते हैं, ये प्लूरल नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। क्योंकि सिंगुलर नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है तो सिंगुलर नहीं बल्कि ये प्लूरल नाउन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडजेक्टिव एज नाउन के तौर पर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर दी रिच, रिच जो है वो एडजेक्टिव है लेकिन उसमें दा लगा दिया, द रिच बन गया, तो ये जो है वो प्लूरल नाउन बन गया। द रिच शुड हेल्प दी पुअर, यानी कि जो रिच हैं उनको हेल्प करनी चाहिए पुअर की। ये जो है यहाँ पर ये वैसे रिच होता है एडजेक्टिव, लेकिन द रिच जो है ये बन गया नाउन बन गया, वो भी प्लूरल नाउन बन गया। प्लूरल नाउन के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। द रिच शुड हेल्प दी पुअर। इसी तरह से द एल्डरली नीड के स्पेशल केयर, और एल्डरली भी एडजेक्टिव होता है लेकिन दी लगा के बन गया द एल्डरली नीड स्पेशल केयर। और इसी तरह से द ब्रेव फॉट फॉर देयर कंट्री, और ब्रेव भी एडजेक्टिव है लेकिन द लगाने से ये क्या बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया। यानी कि बहादुरों को जो है वो लड़ना चाहिए अपने कंट्री के लिए। अब वैसे हम जो है वो जब बात कर रहे होते हैं ब्रेव की, ब्रेव पर्सन की, तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन द ब्रेव होने से वो क्या हो गया, वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की, कि सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव्स कहाँ पर आते हैं, इनकी कहाँ जगह होती है। एडजेक्टिव्स यूजुअली अपेयर बिफोर नाउन दे डिस्क्राइब। यूजुअली तौर पे क्या होता है कि ये नाउन के ज़्यादातर हम देखते हैं कि नाउन से पहले ही आते हैं, क्योंकि ये नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। और नाउन जो है वो कोई भी नेम होता है पर्सन प्लेस थिंग का, तो उसको उसके बारे में कुछ एक तरह से एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि वो नाउन किस तरह का है। दे कैन ऑल्सो अपेयर आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स एज प्रेडिकेट एडजेक्टिव। लेकिन सिर्फ नाउन से पहले ही नहीं बल्कि ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी आ सकते हैं एज अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव के तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नाउन से पहले ही आए, बल्कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी ये आ सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम देखें, जो कि ज़्यादातर पे नाउन से पहले ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पर ड्रेस जो है वो नाउन है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ये देख सकते हैं कि आप ये नाउन से पहले आ रहे हो, और ब्यूटीफुल से हमें पता चल रहा है कि ड्रेस किस तरह का है। ब्यूटीफुल ड्रेस है, अगली ड्रेस है, कलरफुल ड्रेस है। ये हमें पता चल रहा है कि ड्रेस कैसा है। ब्यूटीफुल से हमें पता चल रहा है कि किस तरह का ड्रेस है। ये नाउन से पहले आ रहा है एडजेक्टिव। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में, दे लिव इन अ लार्ज हाउस। अब लार्ज जो है, हाउस जो है वो कैसा है, लार्ज है। इसी से हमें पता चल रहा है, लार्ज से पता चल रहा है कि हाउस जो है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव इस तरह के सेंटेंसेस में। लेकिन आफ्टर लिंकिंग वर्ब की हम बात करें, उसकी मिसाल इस तरीके से है कि द स्काई इज़ ब्लू। अब ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहे हैं, द स्काई, स्काई जो है वो कैसा है, ब्लू है। इसी तरह से द बॉल इज़ रेड, इस तरह से। लिंकिंग वर्ब के बाद जो है ये इस तरीके से आते हैं, और यहाँ पर कोई नाउन आप देख सकते हैं नाउन से पहले नहीं आ रहा बल्कि लिंकिंग वर्ब के बाद इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। द स्काई इज़ ब्लू हो गया, द बॉल इज़ रेड हो गया, इस तरह के सेंटेंसेस में। अब इसकी अगर हम समराइज करें आज के इस लेसन को, एडजेक्टिव्स कैन एक्ट एज नाउन व्हेन प्रीसीडेड बाय दी। दा लगा देंगे हम,
तो जब भी एडजेक्टिव से पहले आएगा तो वो नाउन के तौर पे एक्ट करेंगे, वो नाउन बन जाएंगे, और नाउन भी वो बनेंगे प्लूरल नाउन। और एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन। यूजुअली तौर पे ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं, क्योंकि नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स फॉलो लिंकिंग वर्ब्स, और जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं ये ऐसे होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो है वो हम देखते हैं आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।